जी नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड मगध न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूं और ये बोला जा रहा है, ये कहा गया है, ये वीडियो में जो है से ये बता रहे हैं मनीष कश्यप जी कि यादवों को या तो बिहार में अधिक से अधिक जो मजदूर है पलायन किए हैं वो मुख्य देन जो है से लालू प्रसाद यादव जी का देन है। वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद मैं आप लोग को मैं बताता हूँ। 10 लाख रोजगार देते, हमने तो 17 महीना बना, हम 17 साल दिखा रहे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव जी को एक इतिहास में याद दिलाना चाहता हूँ। सन 1991 यानी नरसिम्हा राव जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और एलपीजी आया था। 1990 में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। एलपीजी जब भारत में आया तो विदेशी कंपनियों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। सरकार की नियमें जो है कुछ मतलब कि लिबरल हुई। उसी में होंडा आया, यामाहा आया, सुजुकी आया और भी बहुत सारी कंपनी आया उसी दौरान। ठीक है, जब मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे तो एक मीटिंग हुआ पूरे देश में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का 1991 में। तो उस मीटिंग में पूछा गया कि हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर चाहिए। क्या चाहिए? स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर चाहिए। तो नरसिम्हा राव जी ने बोला कि कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर देंगे। तो उस समय साउथ के राज्य के मुख्यमंत्रियों ने हाथ उठाया और सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाथ उठाया कि हम स्किल्ड वर्कर देंगे। स्किल्ड वर्कर का मतलब है पढ़ा लिखा, जिसको किसी चीज का प्रॉपर ज्ञान हो। जैसे अगर राजमिस्त्री है तो स्किल्ड हो गया, और वही लेबर जो उठा के सीमेंट उमेंट उठा के दे रहा है तो अनस्किल्ड हो गया। वैसे ही कंपनियों में भी होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो ये तो हो गया कि स्किल्ड वर्कर कौन सबसे ज्यादा देगा 1991 की बात है। जब बात हुआ कि अनस्किल्ड वर्कर सबसे ज्यादा कौन देगा, सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है ये खबर, तो लालू जी हाथ उठाए कि सबसे ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर कौन देगा। लालू जी हाथ उठाए। तो लालू जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1990 में मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो लालू जी से पूछा गया कि आप अनस्किल्ड वर्कर कैसे दीजिएगा, लेबर कैसे दीजिएगा, मजदूर कैसे दीजिएगा। तो लालू जी ने एक बात बोला, उस बात को जो है आज बिहार के सभी लोगों को सुनने की जरूरत है। लालू जी ने बोला कि हम यादव जाति के हैं और हमारा जात सबसे ज्यादा बलिष्ठ होता है, देह से हाथ से सबसे ज्यादा मजबूत होता है और हमारे एक इशारे पे वो लोग कुछ भी करेंगे। तो अगर मैं कहूंगा कि फैक्ट्रियों में जाइए मजदूरी कीजिए तो वो मजदूरी करेंगे। और आज वही देन है कि 1990 से पहले बिहार का मजदूर बिहार से बाहर कमाने नहीं जाता था, उसके बाद से पलायन शुरू हुआ। अब जाके पता कीजिएगा किसी भी बड़ा नेता से, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में जगदानंद सिंह जी है ना, पुराने नेता है, और कौन सिद्दीकी जी पुराने नेता है। पूछिएगा उन लोगों से कि मनीषवा ये बात गलत बोला है कि सही बोला, पूछिएगा। और उस वजह से आज बिहार में अगर जात वाइज देखा जाए ना, जातीय जनगणना तो बिहार में हो चुका है, तो जात पे तो हम बात कर ही सकते हैं। जात वाइज देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा मजदूरी का काम जो है यादव लोग करते हैं और बिहार से बाहर जाके करते हैं। अगर उस समय लालू जी कहे होते कि हम स्किल्ड वर्कर देते तो शायद आज बिहार के 50% यादव जी लोगों के घरों के सामने जो है ना 4 गो भैंस के साथ साथ जो है ना एक BMW, एक ऑडी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी हुई होती और उनके बच्चों के हाथ में आईफोन रहता और वो आज जो है बिहार में सबसे समृद्ध जात होता, सबसे समृद्ध जात होता, सबसे समृद्ध। तो अगर जाति की बात कर रहे हैं तो ये, अगर बिहार बर्बाद हुआ, मजदूरी करने गए बिहार के बच्चे 1991 की वो जो बात है और उसका असर हुआ बिहार में, तो आज जो है 100 में से 14 यादव जी के बच्चे मजदूर बने, 100 में से 2 को भूमिहार के बच्चे मजदूर बने, 100 में से 3 को ब्राह्मण के बच्चे मजदूर बने, 100 में से 4 को राजपूत के बच्चे मजदूर बने। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा यादव जी के बच्चे मजदूर बने। ये बात सत्य है और उनको मजदूरी और मजबूरी के रास्ते पे ढकेलने वाले कोई और नहीं, जो MY समीकरण जो है ना की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ही ढकेला। और उन्हीं के पुत्र जो है आज तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। कितना लाख लोगों को रोजगार देते? 10 लाख लोगों को। अब फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं, नौकरी देते, रोजगार नहीं, नौकरी देते 10 लाख लोगों को। अभी बिहार में कम से कम 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, तब जाके बिहार का पलायन रुक पाएगा और कुछ हो पाएगा। 2 करोड़ में ये 10 लाख का वादा कर रहे हैं। कितना? 2 करोड़ में 10 लाख का। चलिए 10 लाख देते, ये रोजगार दे ही देते, तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद सैलरी कहां से देते?
अगर बिहार सरकार के पास सैलरी नहीं होता तो वही स्थिति हो जाता। लालू जी के समय में क्या हुआ था कि टीचर लोग तो रोजगार मिल गया लेकिन सैलरी एक एक साल नहीं मिल पाता था। तो आज अगर बिहार को मजबूत करना है तो फैक्ट्स पे बात करना होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके आना होगा। और यादव जी लोगों के पास अगर 5 गो 7 गो 10 गो अगर भैंस है तो उन लोगों को इस हिसाब से काबिल बनाना होगा कि वो डेयरी फार्म खोल ले और वो अपने डेयरी फार्म के सामने अगर 10 गो भैंस रखे तो 2 गो BMW और फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखे। उस हिसाब से जो है सक्षम करना पड़ेगा। और यही चीजें मैं जगा रहा हूं। तो उन लोगों को लग रहा है कि मनीषवा अगर यादव जी लोगों को जगा दिया तो हमारे से सरक जाएंगे। ये चीज है। अब वो तेजस्वी जी क्या कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है। क्या चीज की पार्टी है? गरीबों की पार्टी। भाई उन्होंने मंच से बोला है ये बात, गरीबों की मसीहा की पार्टी है। सुनिए क्या बोलते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है। उनके पिताजी और माताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ये 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और तब वो बोल रहे हैं गरीबों की पार्टी है। यानी साफ साफ गरीबों को कह रहे हैं कि तुम गरीब बने रहो, हम तुम्हारा पार्टी बने रहेंगे। तुम जब तक गरीब रहोगे तब तक हम तुम्हारा नेता रहेंगे। जब तक तुम गरीब रहोगे तब तक जो है हम राज करेंगे। तो ये नहीं चलेगा। तेजस्वी जी ये बात कभी मत कहें कि हम गरीबों की पार्टी है। ये बात कहें कि हम गरीबों को जो है अमीर बनाएंगे, हम गरीबों को जो है आगे लेके आएंगे। ये क्या कह रहे हैं कि हम गरीबों की पार्टी है? क्या कह रहे हैं? क्या कि वो साफ टनाटन अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि ससुरा तुम लोग गरीब बने रहो और हम तुम्हारा नेता बने रहेंगे। तुम जो है भैंस गाय चराते रहो और हम और BMW और फॉर्च्यूनर से घूमते रहेंगे। हम घूमेंगे, हमारे बच्चे घूमेंगे। हम ये बात नहीं कहेंगे। हम ये बात कहेंगे कि अगर हमारे साथ अगर आप हैं तो हम आपको उस काबिल बनाएंगे कि आपके दरवाजे पे जो है एगो 4 व्हीलर तो जरूर हो, और आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो तो आपको ये सोचना ना पड़े कि हम PMCH में जाए कि कहाँ जाए। जैसे लालू जी सिंगापुर चले गए ना अपना इलाज कराने, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय बिहार के, वैसे आपका भी बच्चा का अगर अर्जेंट हो तो एयर एम्बुलेंस से जो है दिल्ली एम्स में जाओ, और विदेश में भी इलाज कराने की जरूरत पड़े ना तो आपके पॉकेट में उतना पैसा हो कि आप अपने माता पिता का, बच्चों का और बीवी का इलाज जो है दुनिया के किसी भी कोने में करा के उसका जान बचा सके। अच्छा, एक और लोगों का सवाल। तो अभी आप देख रहे थे और सुन रहे हैं इस वीडियो में कि मनीष कश्यप जी ये बात को जो बता रहे हैं, बात तो सही कि 1990-91 की बाद में ही यहाँ से पलायन हुआ है कि पहले तो रोजगार के लिए लोग उतना सचमुच में नहीं जाया करते थे। अब ये कहाँ तक सही है तो आप लोग बताइए, और कि सचमुच में ही ये बात सही है। यादव जाति जो है से बहुत मजबूत हुआ करते थे और जो है से वो खुद बोले हैं कि हम जो है से हम देंगे अनस्किल्ड वर्कर। ये खुद लालू जी की तो बोले हैं कि अनस्किल्ड वर्कर हम देंगे, और हम जो है से यहाँ बिहार उसी समय से यहाँ पर का लोग मतलब बिहार का लोग पलायन करना शुरू कर दिए। तो साथ साथ में अदर जाति भी जाना शुरू कर दिए, अदर जाति भी। तो यहाँ जात पात वाला बात तो खैर ठीक है, लेकिन कहाँ तक ये सही है आप लोग कमेंट में बताइए। आप देखते रहे A to Z मगध न्यूज, ऐसा न्यूज में लाते रहता हूँ। A to Z मगध न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।